हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। युंजी दिखाई जाती है जो फिर से अपने ड्रीम में होती है, जहाँ पर वो किसी लड़के को ढूंढने के लिए आई हुई थी और जैसे उसको दूसरी साइड से किसी के आने की और भागने की आवाज आती है तो वो फौरन से उस साइड मुड़कर उसे देखने लगती है और वैसे ड्रीम एंड हो जाता है। और ये ड्रीम से उठकर कहने लगती है कि ये ड्रीम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ता। और इसी ड्रीम की वजह से इसको काफी ज्यादा पसीने वगैरह भी आए होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है। अब ये वॉशरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए और लेंस वगैरह लगा रही होती है, बट लेंस इसका सिंक में गिरता और पानी चढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से लेंस इसे वापस नहीं मिल पाता। काफी ढूंढने की कोशिश करती है। पहले तो ये लेंस पहनकर जाती थी, बट आज उसे ग्लासेस पहनकर ही जाना पड़ता है। अपने ग्रैंडपा को बाय करते हुए जाने लगती है, बट ग्रैंडपा तो उसे खिलाए बगैर नहीं भेजने वाले थे। वो थोड़ा सा उसे खिला देते और कुछ थोड़ा खाना हाथ में दे देते हैं कि तुम रास्ते में जाते हुए खा लेना। अब ये भी स्कूल जा रही होती है और दूसरी तरफ से सोक्जुवॉन भी स्कूल ही आ रहा होता है। अब युंजी की पहली क्लास होती है, वो तो अपनी क्लास लेने के लिए आई होती है। अब लड़के जैसे ही फ्री हो जाते हैं तो वो युंजी से पूछते हैं कि क्या हम बास्केटबॉल खेल सकते हैं, तो वो भी उन्हें खेलने की परमिशन दे देती। अब वो जैसे ही खेल रहे होते हैं तो बॉल युंजी की तरफ ही आ रही होती है। अब युंजी को तो इस बात का पता नहीं होता। लड़कियां भी कहती हैं कि टीचर साइड पर हट जाए, पर वो तो बॉल को देखने लग जाती है, जिसकी वजह से फॉरहेड पर आकर सीधा उसके बॉल लगती है। अब जैसी बॉल लगती है तो ये तो जमीन पर गिर जाती। सभी लड़कियां टीचर को देखने लग जाती है कि मैम आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हैं। पर मैम तो फौरन से उठकर बैठ जाती क्योंकि लड़का उसे अपनी बैग पर उठाकर लेकर जाने वाला था, पर वो उठकर कहने लगती है कि मैं ठीक हूँ, बट उसके नोज से तो ब्लड आने लगता है। ये देखकर सभी मैम को देखकर परेशान हो गए थे, बट वो काफी हद तक ठीक होती। इसी वजह से खुद ही जाकर नोज से आने वाला ब्लड साफ करती और अपनी ग्लासेस को देख रही होती जो बिल्कुल टूट चुकी थी। अब इसकी आईसाइट काफी ज्यादा वीक होती और इसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा होता। अब ये जैसे ही सोक्जू के पास से गुजरने लगती है तो सोक्जू को भी नहीं पहचान पाती और सोक्जू बस इसे खड़े होकर देख रहा होता है कि क्या वो उसे पहचाने या नहीं पहचाने की, पर उसे पता ही नहीं होता कि इसको तो ग्लासेस लगी हुई हैं और अब इस टाइम पर इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो तो उसको हेलो करके उसके पास से उसे फुल इग्नोर करके गुजर जाती। अब ये तो इसकी ईगो पर बात आ चुकी थी और इसे याद आने लगता है कि इसके दोस्तों ने भी बोला था कि योंजी को ये याद भी नहीं है। अब इससे तो हो जाता है कि मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। वैसे हम टाइम में 18 साल पीछे आ जाते हैं जब सोक्जू फुटबॉल खेल रहा होता और वहीं पर योंजी आ जाती है जो ऐसे उड़ती हुई किक मारती है, जिसकी वजह से बेचारा नीचे जा गिरता और उसे आके कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने आना है, तुम यहाँ पर क्यों खेल रहे हो। तो कहते हैं कि मैं एक बॉल करवा कर आ रहा था ना। पर वो लड़की तो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती, सबके सामने उसको धड़ाधड़ मारने लगी होती है। और जो दो लड़के इन दोनों को बैठ कर देख रही होती है वो कहने लगती है कि प्यार तो उनके पास से भी नहीं गुजरा, प्यार के साथ तो ये दोनों बिल्कुल भी पैदा नहीं हुए, एक दूसरे के दुश्मन बनकर पैदा हुए हैं। अब फिर से इसे वापस से मारने के लिए उसकी तरफ आ रही होती है, बट किसी चीज के साथ पाँव अटकता है और वहीं पर गिर जाती है। देखकर फौरन से दो लड़कियां उसके पास भागते हुए आती हैं। अभी से भी काफी एम्बैरेस फील होता है कि सभी लोग उसे देख रहे थे, लड़के भी उसे देख रहे थे। उसकी दोनों फ्रेंड्स भी उसे वहाँ से नर्सिंग रूम की तरफ लेकर जा रही होती हैं, पर इसने तो अपने बाजू पर भी चोट लगवा ली थी गिरने के बाद। न चला जा रहा होता है ना अपनी दोस्तों का सहारा लिया जा रहा होता है। ये देखकर वो कहने लगता है कि जिस स्पीड से तुम जा रही हो ना, इस स्पीड से तो हम कभी भी नर्सिंग ऑफिस तक नहीं पहुंचेंगे। पर उसकी फ्रेंड उसे देखते हुए कहने लगती है कि बस एक रास्ता तो है। ये कहते हुए सोक्जू को उसके सामने नीचे बिठा देती है कि तुम उसको अपनी बैग पर उठाकर लेकर जाओगे और अपनी फ्रेंड को भी उसके ऊपर ही धक्का दे देती। अब दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और दोनों चिल्लाते हुए उन पर कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रही थी। और इसके बाद सोक्जू युंजी को वैसे ही पकड़ कर वहाँ से लेकर जाने लगता है और उसके एक भी नहीं सुनता, बस उसे तेज तेज पका कर लेकर जा रहा होता है। अब नर्सिंग ऑफिस में लेकर आने के बाद उसके सामने बैंडेज करता है कि लगा लो, तो वो इसके सामने हाथ ही कर देती है कि तुम मुझे लगाओगे, तुम्हारी वजह से मुझे ये चोट लगी, तुम्हारी गलती है। अब ये भी उसकी बात की वजह से उसका बैंडेज तो लगाता है, बट उसे थोड़ा दर्द भी कर देता है क्योंकि काफी गुस्से में लगाता है। तो इस पर चिल्लाने लग जाती है कि एक तो मैं तुम्हारी वजह से हर्ट हुई और ऊपर से तुम मुझ पर ये गुस्सा निकाल रहे हो। तो वह कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं एक गोल करके आ जाऊंगा, पर तुम्हें आग लगी हुई थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो, अब देख लिया ना उसका इंजाम। तो ये भी उसे तंग करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा जैसा प्रेसिडेंट किसी को नहीं क्लास में चाहिए जो खुद 6 पोजीशन पर आया। तो वह कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं 6 पोजीशन पर आया हूँ। तो वह कहती है कि 6 पोजीशन पर आया, कोई 3rd या 4th नहीं आया, जो बहुत अच्छी पोजीशन होगी, 6 बहुत बुरी होती है। ये कहते हुए उसे बहुत ही ज्यादा डिग्रेड फील करवा रही होती है कि जैसे उसने पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया हो। और उसके बाद जो इसके पास काम होते हैं वो सब काम युंजी उसे बताने लगते है कि तुमने ये फैब्रिक लेकर आना और इन चीजों की जरूरत है। तो वह कहता है कि तुम्हें क्या मसला है। अब फिर से वापस से दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और इसी लड़ाई में वो उठकर वहाँ से जाने लगता है, पर इससे पूछता है कि क्या तुम नहीं आओगी। तो वह कहती है कि नहीं, अभी नहीं, मैं आने वाली, तुम जाओ। तो वो उसकी बात सुनकर जैसे ही बाहर जाता है तो ये वापस से मासूम बनकर उसे बुलाने लगती है कि जल्दी आओ जल्दी आओ। तो ये भी भागा भागा अंदर आता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो कहने लगती है कि ये फैन मेरी साइड पर कर दो ना। ये सुनते ही उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसने इस काम के लिए मुझे वापस बुलाया था। वो तो उसकी डायरेक्शन में फैन को करने की बजाय बल्कि उसकी उल्टी डायरेक्शन में करके वहाँ से चला जाता है। तो ये भी उठकर फैन की डायरेक्शन को अपनी तरफ करती है और वो अभी तक इस रूम से बाहर नहीं गया था। जैसे ही रूम का डोर क्लोज करने लगता है तो उसे देखते का देखता रह जाता है, जिस तरह वो हवा ले रही होती और बैठी होती है, अपने आप को देख रही होती है। वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। मे भी उस टाइम पर सोक्जू को युंजी अच्छी लगने लगी थी। अब ये जब मीटिंग के लिए आता है जहाँ पर सभी लोग पहले से बैठे होते हैं, वहीं पर युंजी भी एक लड़के के साथ बैठी होती है जो इसको खुद अपने हाथों से बैंडेज लगा रहा होता है और वो उसे कह रहा होता है कि पहले वाली बैंडेज वाटर प्रूफ नहीं थी और अब वाली बैंडेज के साथ अगर तुम पानी में हाथ भी धोती हो तो कुछ नहीं होगा।
होगा। तो वो इसकी बातों की और इसकी केयरिंग की वजह से काफी खुश हो रही होती है और उसके लिए स्माइल भी कर रही होती है। और ये चीज देखकर सियोक जी को शायद अच्छा नहीं लग रहा होता। वो तो गुस्से से इनके सामने आकर बैठ जाता है। वैसे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। मीटिंग में बहुत सी बातें चल रही होती है। अब ये मीटिंग के एंड होते ही कहता है कि क्या आप मीटिंग को एंड करना चाहेंगे, मतलब युनजी के हाथ में होता है मीटिंग को जल्दी एंड करना या ना करना। युनजी भी कह देती है कि हाँ मैं एंड करती हूँ। अब इसके बाद युनजी ऐसा क्वेश्चन पूछती है जो सियोक जी के साथ लड़की बैठी होती है कि तुम यहाँ पर किस पर्पज से आई हो, क्या यहाँ के लिए अच्छा काम करना चाहती। तो वो कहती है क्या ऐसा ही सोच कर आई हूँ। अब योनजो अपने साथ में बैठे लड़के डोंग से पूछती है कि तुम्हारे इस काउंसिल में आने का मोटिव क्या था। अब वो तो सीधा बता देता है कि मैं यहाँ पर जीवन के लिए आया हूँ। अब दोनों का नेम जीवन ही होता है, बस सर नेम का तो दोनों का डिफरेंस था, इसलिए दोनों साथ में पूछते हैं कि क्या मैं। तो वह कहता है कि युन जीवन। युन भी जैसे ही अपना नेम सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। उसे पूछे लगती है कि क्या तुम्हें मेरा करिश्मा पसंद आया। तो वो उसे बताता है कि नहीं, तुम बहुत प्यारी हो, इसलिए तुम मुझे अच्छी लगी और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसकी ये बात सुनते सभी बच्चे जो वहाँ पर बैठे होते हैं वो उन दोनों से कहने लगते हैं कि तुम दोनों को साथ में डेट करना चाहिए, आखिर एक दूसरे को डेट करके तो देखो। अब सियोक जो ये बात सुनता है तो वो तो बिल्कुल शौक में चला जाता है और युन भी स्माइल कर रही होती है। यहाँ तक कि बस में भी आकर अपनी दोनों दोस्तों को बता रही होती है कि किस तरह उसने अपने प्यार का इजहार किया और मुझे बताया कि मैं कितनी प्यारी हूँ। ये सारी बातें सियोक भी पीछे से सुन रहा होता और युन की फ्रेंड उसकी तरफ मुड़कर देखने लगते है, स्माइल कर रही होती है। तो ये भी उसका फेस सामने की तरफ कर देता है कि तुम मुझे मत देखो। अब उन दोस्तों ने कहीं पर जाना होता है तो वो पहली स्टॉप पर उतर जाती है, बट सियोक वहाँ पर नहीं उतरता। चुप करके घर पर आता है। घर पर भी आकर इसी बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ युन और किम डोंग दिखाए जाते जो दोनों एक ही बेंच पे साथ में बैठे होते हैं, बट दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। युन थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट लड़की होती है, इसलिए वो स्माइल कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम तो मुझसे इतनी बातें करते थे, अब मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। कल तो तुम बहुत ब्रेव बने थे। तो कहने लगता है कि तुमने भी तो डायरेक्टली पूछ लिया था, तो बस मैंने भी जवाब दे दिया। मैं कभी भी दिल में छुपा कर बात नहीं रखता और सच मुंह पर बोल देता हूँ, क्योंकि झूठ बोलने में मैं बहुत बुरा हूँ। अब ऐसे अपने भाई को लेकर बात करने लगता और बताता है कि सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में मैं अपने भाई के साथ टूर पर जाने वाला हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो वो भी ये सुनकर खुश हो जाती है, कहती है कि क्या सच में। तो वह कहता है कि हाँ तुम भी वहीं पर जाना चाहती हो, तो उससे पहले हमें एक टूर कर लेना चाहिए और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा साथ में अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। और ये भी छुप छुप कर उनकी बातों को सुनने की ट्राई कर रहा होता है। अब इसके बाद वो अपने दोस्तों को बता रही होती है कि उसने क्या किया, पर पता लगता है कि उसने तो उसको साफ मना कर दिया। अब उसकी दोस्त ये पूछा चाह रही होती है कि उसकी वजह से उसे मना कर दिया गया या तुमने क्यों उसे ना कर दी। तो कहने लगती है कि बस मैंने उसे मना कर दिया, मेरे लिए डेटिंग और ये सब चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग है। उसकी बातों को चुप करके सियोक भी बैठ कर सो रहा होता है। अब सियोक का जो फ्रेंड होता है वो एक लड़के को लेकर उससे बात करने लगता है। वो भी पूछने लगती है कि किस लड़की ने मेरे बारे में ऐसा बोला था। बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए पूछी होती है उसको। ये हरकत करते हुए देखकर सियोक कहने लगता है कि अच्छा तुम उस लड़के के बारे में जानना चाहती हो जो रोने लग गया था। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या हो गया है, बेचारे को इतनी चोट लगी थी तो उसका रोना नहीं आएगा। पर वो उस लड़के को लेकर बहुत जब उल्टी बातें कर ही रहा होता है तो उनका भी गुस्सा आ जाता है। वो भी इसके सामने आ जाते हो, कहने लगती है कि तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो और तुम खुद तो 6 पोजीशन लेकर आते हो। तो इन बात पर दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहता है कि अगर मैं इस बार फर्स्ट आ गया तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो वह कहती है कि अगर ठीक है मैं फर्स्ट आई तो तुमने हमेशा के लिए मुझे नोना कहना होगा। तो वह कहता है कि अच्छा हमेशा के लिए, क्या तुम मुझे हमेशा देखना चाहती हो। ये बात सुनते कहती है कि नहीं, जैसे ही हम यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तब तक तुम मुझे नोना बोलोगे, मीन सिस्टर। अब ये भी इस चीज के लिए एग्री कर जाता और वो भी उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या करवाओगे, क्या अपनी बात मनवाओगे। तो वो बोल देता है कि तुम मुझसे डेट करोगी। ये सुनते वो भी शौक हो जाती और उसकी फ्रेंड्स और इसका फ्रेंड भी शौक हो जाता है कि ये इसने क्या बात बोल दी, क्योंकि दोनों जितना एक दूसरे से हेट करते थे वो कभी भी एक दूसरे को डेट कैसे कर सकते हैं। बट इस चीज को भी यून एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे को डेट कर लेंगे अगर तुम फर्स्ट आ जाते हो। अब दोनों पढ़ना स्टार्ट कर देते, यहाँ तक कि ये फुटबॉल खेलने के बाद भी अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और ये भी उसे देखते हुए गुजर रही थी। ये भी पढ़ रही होती और इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। फाइनली एग्जाम का डे आ जाता है। दोनों अपना बैठकर एग्जाम दे रहे होते हैं। अब दोनों को जैसे ही रिजल्ट का पता लगता है कि रिजल्ट आ चुका है, दोनों ही जहाँ पर होते हैं वहाँ से भागते हुए रिजल्ट देखने के लिए जाते हैं। अब दोनों एक साथ ही रिजल्ट देखने के लिए पहुंचते हैं। सभी बच्चों को साइड में करके दोनों आगे आकर अपना नेम ढूंढ रहे होते हैं और देखने पे पता लगता है कि सियोक का नेम सेकंड नंबर पर होता है और यून का नेम फर्स्ट नंबर पर होता है। इससे पता लगता है कि यून जीत जाती है, मतलब हमारी फीमेल लीड जीत जाती है। और इस बेचारे का फेस काफी ज्यादा सैड हो जाता है कि ये क्या बात हुई। अब इसने इसको नोना कहना होता है। स्कूल से वापसी पर जैसे इनका स्टॉप आता तो ये उतरने लगता, तो उससे कहता है कि क्या तुम उतरोगी नहीं। तो वो भी आगे से उसे कहती है कि क्या तुम मुझे नोना कहकर नहीं बुलाओगे और ये नहीं बोलोगे कि नोना क्या तुम उतरोगी नहीं। तो ये उसकी उस बात पर कहता है कि हमें इस बारे में बात करनी होगी। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। जी भी ये सब कुछ देख रही होती है और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर मुझे लेकर जा रहे हो, पर वो तो बस उसे खींची जा रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे फॉलो करो। अब वो दोनों प्ले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर आकर पिंक पर दोनों बैठे होते हैं। ये अपने ख्यालों में होती है, बस झूले ली जा रही होती है। अब ये इसे समझ नहीं आ रही होती कि वो बात कहाँ से और कैसे स्टार्ट करे। और जैसे ही वो उसकी पिंक पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है वैसे ही ये पास का टाइम यहीं पर खत्म हो जाता है और वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर सियोक ऑफिस में बैठा होता है और उसे चेयरमैन कहकर बुलाया जा रहा होता है। फिर जाकर उसे होश आती है कि उसे कहीं बुलाया जा रहा है और वाइस प्रिंसिपल इससे बात करने के लिए आई थी और हैंडशेक करती है और कहती है कि मैं प्रिंसिपल, फिर कहती है कि मैं वाइस प्रिंसिपल, बस प्रिंसिपल बनने वाली हूँ। अब ये भी उनसे बात करने के
के लिए अपनी चेयर से उठकर सोफे पर आकर बैठ जाता है और दूसरी तरफ यून दिखाई जाती है जिसकी फ्रेंड उसे कह रही होती है कि तुम्हें नर्स ऑफिस में जाना चाहिए, तुम्हारा सर ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, अभी मेरा लेक्चर थोड़ा लेट है ना, तो मुझे उठा देना 1 घंटे तक। ये कहकर वहीं पर सर रखकर सो जाती तो उसकी फ्रेंड भी उसके ऊपर जैकेट देकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ सियोक जो फाइल पर भी उसी का नेम लिखी जा रहा होता है और जैसे उसके ऑफिस में कोई आता है तो वो फौरन से फाइल को बंद कर देता है और जो पेपर्स की उसने रिक्वेस्ट की थी वो उस पेपर्स भी उसके सामने लाकर रख दिए जाते हैं जिसमें वो यून के नेम को ढूंढ रहा होता है और यून का नेम उसे मिल भी जाता है और पूछता है कि जहाँ पर मैंने जाना है क्या वहाँ पर सभी टीचर्स वगैरह आने वाले हैं। तो कहते हैं कि हाँ आएंगे। तो और ये सोचा होता है कि क्या यून की मेमोरी लॉस हो चुकी है जो वो मुझे भूल गई है, वरना कैसे भूल सकती है। इस तरह की बात सोच रहा होता है, फिर वहाँ से जाने भी लगता है क्योंकि उसके वहाँ से जाने का टाइम हो चुका था और टाइम को देखकर वहाँ से जा तो रहा होता है बट रुक कर पहले टाइम टेबल को देखता है जहाँ पर यून का नेम होता और बाई ग्राउंड की तरफ देखकर कहता है कि अभी कोई भी पीए की क्लास नहीं है ना। तो कहते हैं कि हाँ। अब ये जाते हुए अपने रास्ते को चेंज कर लेता है क्योंकि वो यून के बारे में सोचता है जो इसको पहचान भी नहीं पाती इसको देखकर, इसलिए वो सोचता है कि उसे स्टाफ रूम में जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर यून से बात करनी चाहिए। अब ये यून के पास तो आ रहा होता है और यून जो सोई होती है और वो वही वाला ड्रीम देख रही होती है जो हमें ड्रीम आगे से दिखाया जाता है। जिस लड़के का वो वेट कर रही होती है वो लड़का उसके पास भागते हुए आता है और ये जैसे उस लड़के की तरफ दिखती है तो हमें पहले लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता बट प्रेजेंट में हमें सियोक दिखाया जाता है जो इसके सामने खड़ा होता है और ये सियोक को अपने सामने देखकर इसे ठीक से नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए अभी तक अपने ड्रीम में ही होती है। और ड्रीम में जिस तरह वो लड़के को हाथ लगा रही थी, मतलब सियोक को हाथ लगा रही थी, उसी तरह अब वाले सियोक को भी वो हाथ लगा रही होती है उसके फेस पर और वैसे उसको चीख से पकड़ लेती। अब ये देखकर ये भी शौक हो जाता है और उसके पीछे जो स्टाफ होता है वो भी शौक हो जाता है कि इस टीचर ने इसको कैसे पकड़ लिया इस तरह। और वो भी यून से यही कह रहा होता है कि मुझे छोड़ो, बट यून तो अभी तक अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर ही नहीं आई थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।